बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड को डिस्कस करेंगे वीवर्स। और आज हम देखेंगे कि हाँ, आज से अगर 10 साल पहले हमने मिलर ट्रैक्टर का एक शेयर लिया होता तो आज तक ये हमें कितना प्रॉफिट दे चुका होता, डिविडेंड की शक्ल में, कैपिटल गेन की शक्ल में, और ओवरऑल जो हमें ग्रोथ बोनसेस शेयर की शक्ल में दे चुका होता। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, तफसील से देखेंगे कि मिलेट शेयर एक साल के दौरान हमें कितना रिटर्न देता है और इसने पिछले 10 सालों में सालाना कितना रिटर्न दिया है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने सरमाया.pk की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक करने के बाद टूल्स में तीसरे नंबर पर ROI कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। ROI PSX ROI कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद सिंबल में मैंने लिख दिया MTL यानी मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट्स ईयर मैंने लिखा 2014। नंबर ऑफ शेयर्स 1 यानी कि हम एक शेयर की बात करेंगे। और ये 700 रुपये जो मैंने प्राइस लिखी है, ये मैंने कहाँ से लिखी है? तो व्यूअर्स, चेक हिस्ट्री हम देखते हैं। मैंने चेक हिस्ट्री पे क्लिक किया है तो मेरे सामने ये 2014 आ गया है। 2014 में व्यूअर्स मिलेट ट्रैक्टर की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रही वो 700 रुपये रही और कम से कम जो प्राइस रही वो 445 रुपये रही। तो हम दोनों प्राइसों को ऐड करके यहाँ पर, तो दोनों प्राइसों के हिसाब से हम इसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 700 रुपये ऐड किए और मैंने कैलकुलेट पर क्लिक किया। कैलकुलेट पर क्लिक करने के साथ मेरे सामने ये कुछ आ गया है। 2014 में इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 700 रुपये इन मिलेट ट्रैक्टर, तो अब आपकी जो वैल्यू हो चुकी होती वो 2621 रुपये हो चुकी होती और इसमें आपको 907 रुपये का डिविडेंड भी मिल चुका होता और आपके शेयर की टोटल प्राइस इस वक्त होती 2829 रुपये। यानी 10 साल पहले अगर आपने मिलेट ट्रैक्टर में 700 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास जो अमाउंट होती वो 2829 रुपये होती। तो इसको हम ज़रा तफसील से देखेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। 2014 में इसने 400% यानी 40 रुपये का डिविडेंड दिया। इसी तरह 2015 में इसने 52 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दिया। व्यूअर्स, 2016 में इसने 50 रुपये का डिविडेंड दिया। 2017 में इसने 95 रुपये का डिविडेंड दिया। व्यूअर्स, 2019 में इसने 12.5% का बोनस शेयर दिया। ये आप याद रखें कि इसने डिविडेंड नहीं दिया, 2019 में बोनस शेयर दिया। और इसी तरह 2021 में अगेन इसने बोनस शेयर डिविडेंड भी दिया 500% का और 12.5% का बोनस शेयर भी दिया। तो व्यूअर्स, 2019 में भी इसने 85 रुपये का डिविडेंड दिया और साथ 12.5% का बोनस शेयर भी दिया। तो इसी तरह अगेन 2021 में इसने 500% का डिविडेंड बोनस, 2022 में इसने 445 रुपये का डिविडेंड और 20% का बोनस, 2022 में अगेन 20% का बोनस, इसी तरह 2022 में फिर बोनस। तो व्यूअर्स, इसने 2022 में बोनसेस की बहार दी है, 2023 में इसने बोनस दिया और डिविडेंड भी दिया। तो कुल मिला के हमारे सामने जो समरी आई उसको हम देखते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2017 में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, एक शेयर लिया 700 रुपये का, इसने हमें डिविडेंड दिया पिछले 10 सालों में 907 रुपये का। बोनस शेयर इशूड 3 शेयर, इसने 10 सालों में 3 शेयर बोनस शेयर दिए। करंट प्राइस इस वक्त जो प्राइस है वो 605 रुपये है। टोटल शेयर इसने दिए, टोटल शेयर्स हमारे पास हो गए 4 शेयर, 3 शेयर्स ने बोनस दिए, एक हमारा अपना शेयर था। तो टोटल वैल्यू हो गई 3529 रुपये। कुल मिला के जो टोटल वैल्यू अब हमारे पास 10 साल बाद होती वो 3529 रुपये। और CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी एक साल में इसने हमें 17.556% के हिसाब से सालाना ग्रोथ दी अगर हमने एक शेयर लिया होता 700 रुपये का। अब हम उसकी कम से कम प्राइस जो साल में रही वो लिख लेते हैं। तो उसकी जो कम से कम प्राइस रही वो साल में वो 455 रुपये रही। तो दोबारा मैं क्लिक करता हूँ कैलकुलेटर पर। तो व्यूअर्स, ये मेरे सामने अगेन कैलकुलेशन होकर आ गई है। तो मैं इसको ज़रा आपको बता देता हूँ।
कि हमने 2014 में मिलेट ट्रैक्टर का एक शेयर लिया और वो लिया 455 रुपये का। तो मैं आपको थोड़ा समरी बताऊंगा व्यूअर्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हमने कितने की, पहले 700 रुपये थी, अब 455 रुपये, जो कम से कम प्राइस थी 2014 में। इसने हमें डिविडेंड दिया 907 रुपये का। अगेन इसने बोनस शेयर इन 10 सालों में दिए 3 शेयर। करंट प्राइसेस की जो रही वो 605 रुपये इस वक्त मौजूद है। टोटल शेयर हमारे पास हो गए 4 शेयर, टोटल वैल्यू हो गई 3529 रुपये। और 455 रुपये का अगर हमने एक शेयर लिया होता तो आज CAGR 22.73% हमें सालाना के हिसाब से ये ग्रोथ दे रहा होता या दे चुका होता। तो व्यूअर्स 18% जब हमने महंगा शेयर लिया तो हमें इसने 17.5% के हिसाब से CAGR दी। जब हमने सस्ता शेयर लिया 455 रुपये का शेयर लिया तो हमें इसने 22.73% के हिसाब से ग्रोथ एनुअलाइज ग्रोथ हमें दी। तो व्यूअर्स ये सारी बात डिस्कस करने का मतलब ये है कि जब भी कोई अच्छी कंपनी हो जिसका आपने शेयर लेना हो तो वहाँ पर प्राइस नहीं देखी जाती। अगर आप उसका महंगा शेयर भी लेंगे तो वो कंपनी आपको कभी भी डिविडेंड ग्रोथ के हवाले से, सालाना जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी, बल्कि एक बेहतरीन CAGR आपको देगी। अगर आप कम प्राइस पर लेंगे तो फिर तो और अच्छी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करें तो उस पर एक अच्छे मतलब साल में कम रेट पर भी उसका शेयर खरीदें और ज़्यादा रेट पर भी उसका शेयर खरीदें, यानी कि आपका शेयर की जो प्राइस है वो उस दौरान बैलेंस होती रहेगी और एक आपको एक अच्छा CAGR जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है वो आपको मिलता रहेगा। तो बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।